अशोक जैन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज के स्वाभिमान का आंदोलन था। 721 वर्षों बाद अब भोजशाला में हिंदू समाज सम्मान और स्वाभिमान के साथ मां सरस्वती का पूजन एवं महाआरती करेगा। वर्षों से हिंदू समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा। समय समय पर अनेक लोगों ने इस संकल्प को जीवित रखा कि एक दिन भोजशाला अपने गौरव को पुनः प्राप्त करेगी। 15 मई 2026 को इंदौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब भोजशाला में एक नए अध्याय की शुरुआत होने जा रही है। 22 मई का शुक्रवार ऐतिहासिक माना जा रहा है जब हिंदू समाज अधिकार पूर्वक पूजा अर्चना करेगा। इस अवसर पर श्रद्धालु दोपहर 12 बजे धान मंडी पहुंचेंगे, जहां से सामूहिक रूप से भोजशाला के लिए प्रस्थान किया जाएगा। इसके पश्चात दोपहर 1 बजे महाआरती आयोजित की जाएगी। इस दौरान दीपक बिड़कर, सोनू गायकवाड़, धर्मेंद्र शर्मा, घनश्याम शर्मा सहित बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग उपस्थित रहेंगे। धार से वजाहत की रिपोर्ट, देखते रहिए नेशन बुलेटिन। आज जो आह्वान किया है उस मामले में क्या कहना है पूरा? हमारा ये कि 721 साल बाद शुक्रवार आया है और जो समाज ने इस आंदोलन में भाग लिया था, जिन्होंने डंडे भी खाए और हर परिस्थिति में सब हिंदू समाज साथ में रहा, उनके साथ आह्वान किया है कि शुक्रवार जो 721 साल बाद आया तो पूरा समग्र हिंदू समाज शुक्रवार के दिन धान मंडी 12 बजे एकत्रित हो और वहाँ जाकर महाआरती के तेल चितले के साथ में जाएंगे। तो महाआरती की वहाँ पूजा अर्चना महाआरती करेंगे माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला। अशोक जी, ये जो आप महाआरती करेंगे, शुक्रवार के दिन जाएंगे, कोई संस्था का बैनर तले या आप लोग सब? भाई देखो, इसमें जो विनती करी अशोक जैन ने करी, अशोक जैन ने हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज को आह्वान किया है कि सकल हिंदू समाज चलेगा, इसमें आप भी हो, मैं भी हूँ, सभी साथ। वो जो भोजशाला में कार्यक्रम हो रहे हैं, गौ उत्सव समिति के आप संरक्षक भी है, तो उससे अलग हटके ये कार्यक्रम? तो वो कार्यक्रम भी है, उसमें कोई होता ही नहीं हमारा। तो ये तो महाआरती करने से हिंदू समाज जो आज इतने साल से लड़ रहा था, वो परिस्थिति उसमें नहीं कि कल इष्ट हो जाए, पर आज जो हिंदू समाज को साथ में लेके जाना है कि अभी हिंदू समाज में क्या हुआ, तो इसलिए धान मंडी सब निकलेंगे साथ में जुलूस बना के, उसमें कोई संत भी आएंगे, तो संत को लेके जाना है भैया हमारा भोजशाला के ताले खुल गए। हर आदमी मीडिया नहीं देखता, हर आदमी पेपर नहीं पढ़ता, कई लोगों को मालूम ही नहीं कि ताले खुले कि खुले। तो शुक्रवार का दिन इसलिए है कि शुक्रवार हमारा हमेशा हिंदू समाज ने डंडे खाए, जब भी बसंत नहीं है, ये हिंदू समाज डंडा खाता आया और पहली बार ऐसा शुक्रवार आया कि जिस दिन हिंदू समाज स्वाभिमान से जाएगा। हर परिस्थिति में हिंदू समाज को वहाँ जाना है और शुक्रवार के लिए इसीलिए रखा है। परिस्थितियों के न्याय प्रक्रिया में कोई आ जाती है अड़चन तो बात अलग है, बाकी तो हिंदू समाज का संकल्प है ये। कल बहुत सारे बैठे थे जब निर्णय लिया कि अपने को ये करना चाहिए। और दूसरा, हमेशा मिलते जुलते हैं, पत्रकार बंधु को साथ में लेके बैठे अपन और ये निर्णय करा, इसलिए अपने पत्रकार वार्ता रखी थी। तो इसे भी निकाल देते साथ ये लिख के टाल देते बाजार में, तो उससे मतलब नहीं। आज हम सब साथ में बैठेंगे और एक दूसरे को विश्वास करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे बड़ा योगदान पत्रकार का है। इलेक्ट्रिक मीडिया और मीडिया दोनों ने जो सहयोग किया है 2003 से भोजशाला के आंदोलन में कि भैया हिंदू समाज का वो जो सूचना है, जो संदेश ऊपर तक गए हैं, ऊपर तक आँख खुली है। तो 2003 में अभियान तेजी पे था तो मीडिया के द्वारा ही पहुंचा था। जब मैं 18 फरवरी गिरफ्तार हुआ तो मेरा दैनिक भास्कर फ्रंट प्रोड्यूसर ऐसे कई लोगों कार्यकर्ता के जो समाचार दिल्ली से और विदेशों से समाचार आया क्या किरदार क्या, तो धार की भोजशाला कोई जानता नहीं था। और 18 फरवरी 2003 के बाद भोजशाला जानने लगे। धार में राजा भोज द्वारा कोई मंदिर बना हुआ है और ये काय के लिए हुआ है कि आप लोगों की सबकी मेहनत के कारण आप सब लोगों ने सहयोग दिया, क्योंकि आज तक हमने कभी मीडिया को किसी प्रकार को प्रलोभन नहीं दिया। आप अपनी इच्छा से स्वेच्छा चाहते थे, ज़्यादा कहीं भोजशाला का होता तो मीडिया हमेशा सामने दिखता था। और हर परिस्थिति में आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, पत्रकारों ने, पेपरवाजी ने, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन्होंने जो सहयोग किया, उसी कारण आज आपको ये खुशी मिली है। आज समाज में सबसे बड़ी बात कि जो याचिका करता था, अगर वो याचिका नहीं लगाता आशीष गोयल तो आज हम यहाँ बैठ नहीं सकते। तो खुली भोजशाला किस कारण खुली? आशीष गोयल के कारण खुली। उसने याचिका लगाई, वो याचिका बाद याचिका उनको के समय लगते थे कल से निर्णय गलत हो जाए क्या, तो जिसने निर्णय लिया वो लगाया। सबसे बड़ा सभी को और सबसे बड़ा धन्यवाद उसको कि जिसने हिम्मत से काम लिया और आज हम सब बैठे कि माँ के मंदिर में जाकर पूजा करें। उस दिन मूर्ति गई और इसमें कोई संत शामिल होने वाले? कोशिश कर रहे हैं। संघर्ष वाले जो संत थे जिन्होंने भोजशाला के लिए जन जागरण किया था, वो भी संत हमारे साथ में आज वापस को लाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य से ठीक नहीं है, उनको लाने जाएगा आगे लेके आएगा। उस दिन मूर्ति अंदर गई, ज्योति अंदर गई, शहर में किसी को पता नहीं, ये चुपचाप तरीके से काम किया, इसको क्या माना जाए? ये मानना कहीं नहीं। जो परिस्थितियाँ जो बन जाती है, सुबह 6 बजे क्यों ले गए, कोई परिस्थिति थी क्या, कल से इष्टे आ गया, क्या करोगे आप? जो परिस्थिति बनी, कहीं सूचना दे नहीं सके, कोई चीज़ हो गई तो हो गई। देखो हमारा मंदिर खुल गया हिंदू समाज के लिए, हम 365 दिन पूजा अर्चना करने के लिए। जो सत्याग्रह था, हम सत्याग्रह काय के लिए करते थे अपन कि मंगलवार के दिन माँ को लाना और भोजशाला हमारी भी हो जाए। तो 15 मई के दिन
माँ सरस्वती मंदिर हमारे 300 टिकट खुल गया। आज सत्याग्रह का समापन हो गया। मैं सुबह आया गया दर्शन करे, तो उसके बाद बता देगा तो 362 दिन गुजार करना। पहले तो हमको मंगलवार ही आना था, अब तो सुबह से सुबह तक दिन रात में चलना है। तो मेरा यही है कि जो चीज़ हुई है वो अच्छी हुई है। और माँ देवी जिस प्रकार हाईकोर्ट ने निर्देश दिए केंद्र सरकार को, प्रदेश सरकार को कि माँ को लाना मूर्ति से, उसके लिए 2011 में हम सुब्रत स्वामी को लेकर आए थे। सुब्रत स्वामी हमारी तरफ से वकील थे, अध्यक्ष के नाते मैंने वकील पर साइन करा था। लंदन सरकार मूर्ति देने को तैयार है, तो लंदन सरकार मूर्ति देने को तैयार है। तो हमको पूरा विश्वास है कि 2026 में माँ देवी लंदन से धार माँ सरस्वती मंदिर गौशाला में आ जाएगा। अच्छा, कितनी भोज तादाद उत्सव में जो है समिति यानी दिख रही है। महाआरती में लोग तो शामिल ये होंगे। हिंदू समाज का है, हमारा अभियान है। और हमको तो आज तक हमने किसी की पसंद लगने के लिए था कि 3000 4000 लोग हो जाएंगे। स्थिति क्या बनी हिंदू समाज को वहाँ सरस्वती मंदिर जाने की कि जब चला तो लाल बाग से ट्रेन गौशाला तक पहुँच गई। कम से कम 20,000 की संख्या होगी, तो ये है नहीं। और आज भी जो होगा हमने आह्वान किया है, हमको लगता है पूरा कि हमेशा रिकॉर्ड टूटा तब भी रिकॉर्ड टूटेगा। ठीक है, इसके नाम अंदर और एक बता दीजिए। भोज उत्सव समिति यहाँ दिख नहीं रही है क्या? इसको गुटबाजी के रूप में देखा जाए? अध्यक्ष नहीं है, दूसरा ग्रुप नहीं दिख रहा है यहाँ। हर चीज का कोई कहाँ लगा, कोई कहाँ लगा हुआ है। वो सब बैठे हैं, सब भोज उत्सव समिति है जिनने संघर्ष किया है। बेटा घर में गोली खाई है, ये खाली 3 कार्यकर्ता शहीद हो। देखो जो चीज़ होती है हम भी सब एक बार आज अगर हम आपस में लड़ेंगे, लड़ने का काम नहीं है, अभी हमको आगे बढ़ने का काम है। जो चीज़ चल रही है अच्छी है, वो कर रहे हैं काम उनके हिसाब से, हम कर रहे हैं हमारे हिसाब से। हमको पूरा समाज को लेकर चलना, हम समाज के साथ जाएंगे। ठीक है, ठीक है एक थोड़ा सा इसके अंदर करेक्शन बता रहा हूँ भैया, ये कि ना- इसके अंदर है ना, ये आज़ादी के बाद ऐसा आंदोलन है क्योंकि धार की जनता ने जिसको विचार किया था और उसके अंदर विजय प्राप्त करी। एक जिले के आधार पर, एक नगर के आधार पर, हिंदू समाज के अंदर ताकत के आधार पर हिंदू समाज जो जहाँ अंदर जा नहीं सकता था, उसके ताकत के ऊपर दम कर आंदोलन के आधार पर उसने सामर्थ्य के माध्यम से गौशाला को प्राप्त किया। ये सबसे बड़ी बात है।